कि सतं विहाय भोक्तव्यम् सहस्रं स्नानमाचरेत् लक्षं विहाय दातव्यम् कोटिं त्यक्त्वा हरिं भजेत्। वर्णन आया है बड़ा कि शतम विहाय भोक्तव्यम, जीव को 100 काम छोड़ करके, प्राणी को, मनुष्य को 100 काम छोड़ करके उसे क्या करना चाहिए? भोक्तव्यम, भोजन करना चाहिए। कई लोग अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने खाने की उसे शुद्ध नहीं होती। तो सबसे पहले भगवान ने, शास्त्र पुराण तभी हम सुन पाएंगे, भगवान की कथाओं में मन तभी लगेगा जब शरीर में कुछ अन्न होगा। तो इसीलिए भगवान ने अपना सिद्धांत रखा, पुराणों ने अपना सिद्धांत रखा कि शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ दो, पहले भोजन करो। आप शरीर रहेगा तभी तो हम भगवान का भजन पूजन कर पाएंगे। सहस्त्रम स्नानमाचरेत्, और 1000 काम छोड़ दो, और क्या करना चाहिए? स्नान करना चाहिए, अपनी पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए, अपनी शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए, सदैव स्नान करना चाहिए। स्नानम सहस्त्र स्नानम आचरेत्, 1000 काम छोड़ करके स्नान आदि करना चाहिए। कि लक्षम विहाय दातव्यम्, और 1,00,000 काम छोड़ करके क्या है? असहाय लोगों की सहायता, असहाय लोगों की सहायता, और जिनका कोई भी सहारा नहीं होता है उनके प्रति क्या हमें दया भावना, दान भावना हमें अपने मन में रखनी चाहिए। दान की बड़ी महिमा गाई है। जरूरी ना हो कि आप कहीं पर भी दान कर सकते हैं, मतलब आप यज्ञ आदि में ही दान कर सकते हैं, आप कहीं पर भी दान कर सकते हैं, लेकिन ये दान सात्विक जगह जाना चाहिए। तामसी व्यक्ति को यदि दान गया तो उसका क्या है? सब नष्ट हो जाएगा जो दान करने वाला होता है। गीता में दान के 3 प्रकार के महत्व बताए हैं, सात्विक दान, तामसी दान और राजसी दान। तो सबसे जो पवित्र दान माना गया है वह सात्विक दान है। सात्विक दान का तात्पर्य क्या है? कि आप किसी वैष्णव को, किसी ब्राह्मण को, किसी संत को आप यदि दान करते हैं, कहीं पवित्र स्थान पर आप दान करते हैं, पवित्र यज्ञ अनुष्ठान में आप दान करते हैं, तो महाराज वह दान आपका क्या है? फलता है। वो दान आपका फिर आपके पूंजी में जुड़ जाता है। इसीलिए सदैव अपने हृदय में दान की भावना सबके सहयोग के प्रति रखनी जाए। यदि कोई असहाय व्यक्ति भी है उसको भी दान दे देना चाहिए, लेकिन अपने कल्याण के लिए यदि आप कर रहे हैं, अपने पितरों के निमित्त यदि कर रहे हैं, तो उसे सात्विक जगह देना चाहिए। वो तो दया रूपी दान है। आप एक असहाय व्यक्ति की यदि सहायता करते हैं, उसे दान करते हैं, वो तो आप दया की भावना के आंतरिक के कारण, दया भावना के कारण आप वह दान करते हैं। लेकिन यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं, अपने पितरों का कल्याण चाहते हैं, तो ऐसे ही धार्मिक यज्ञ अनुष्ठानों में सात्विक जगह सात्विक विप्र को वह दान करें, ताकि आपका वह दान देना सार्थक हो जाए। लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत्, और करोड़ों काम छोड़ करके फिर भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान ने हमें सब कुछ दिए, सब पदार्थ दिए, कहीं पर हमारे न तो खाने में कमी की भगवान ने, न हमारे पदार्थों में कमी की,
न हमारे शरीर में कमी की। जब कहीं पर भी संसार में परमात्मा ने हमें कमी नहीं दी, तो हम भगवान के भजन में कमी क्यों करते हैं भला? तो इसीलिए मनुष्य का क्या फर्ज है, क्या धर्म है? वह जब भगवान ने उसे सब कुछ दिया है, तो तेरा तुझको अर्पण फिर क्या लागे मेरा। फिर भगवान के भजन में अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। तेरा तुझको अर्पण का मतलब ये नहीं कि हम अपना सब कुछ भगवान को, भगवान ये नहीं कहते हमें आप अपनी धन संपत्ति ला करके रख दो। भगवान तो भाव के भूखे हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। लेकिन आपकी भावना, आपकी भावनाएं भगवान के लिए समर्पित हो जाएं, उसी में भक्त का क्या होता है? कल्याण होता है। इसीलिए कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजे, करोड़ों काम त्याग दे और फिर भगवान का करना चाहिए भजन। तब जाकर के भक्त का क्या होता है? उद्धार होता है।